अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं डॉक्टर कसवर सईद, पंजाब अस्पताल तौसा शरीफ में। मेरे पास एक मरीज़ आई। एक ऐसी कहानी है जिस किसी के बच्चे भी मेडिकल में पढ़ रहे हैं या जिसका कोई बहन भाई डिस्पेंसर है या नर्सिंग में है या मेडिकल के हवाले से किसी फील्ड में है, ये वीडियो उसकी ज़िंदगी को बदल देने वाली है। मैं अपनी किसी वीडियो को शेयर करने का नहीं कहता, लेकिन ये वीडियो कुछ इस तरह की है कि इससे किसी की ज़िंदगी बच सकती है। ये अपनी नौयत की पहली वीडियो है, इस पर किसी ने काम नहीं किया, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट और चुभता हुआ मसला है। मेरे पास एक मरीज़ आई इसी अस्पताल में। मतलब मैंने काफ़ी मेरी सर्विस है, 2018 से मैं पास आउट हूँ, तकरीबन 7-8 साल से। इस तरह की कंप्लेन मैंने किसी मरीज़ से आज तक नहीं सुनी। वो सरेकी में कहती थी, डॉक्टर साहब मेरे को भाई। अब मैं उससे हिस्ट्री ली कि शायद ये डिप्रेशन हो। मुझे वो डिप्रेशन ही नहीं मिली, ना उसको रोना आता था ना कोई और मसला। मेरे को भाई यानी मुझे आग है, मेरा जिस्म आग में जल रहा है। सारा इल्म अल्लाह के पास है, जिसने अपनी बसारत से मुझे एक हिंट दिया। मैंने कहा आप कहाँ से इलाज करवाती हो? कहती है मैंने फ़लाँ डिस्पेंसर से, कोई गाँव का एक डिस्पेंसर था। मैंने उस डिस्पेंसर को फ़ोन किया। मैंने कहा मुझे भाई सच्ची बताएं, आपने इसको किन्स के टीके तो नहीं लगाए? उसने कहा डॉक्टर साहब इसको दर्द होता है, किसी और चीज़ से आराम ही नहीं आता, तो मैं हर दूसरे तीसरे दिन इसको टीका लगाता हूँ। अब वो मरीज़ा किन्स की एडिक्ट हो चुकी थी। किन्स ओपियाइड एक ड्रग है जो पेन किलर के तौर पे यूज होती है, लेकिन ये मूड एलिवेटर भी है, एंटीटसिव कुछ खांसी रोकने में भी है, और डायरिया के खिलाफ भी, कॉन्स्टिपेशन भी करवाती है, और सबसे ज़्यादा जो है इसका पेन रिलीफ के साथ म्यू रिसेप्टर के रिसेप्टर के साथ एक्ट करके ये बंदे को आदी बना देती है। अब इसके बहुत सारे मैंने मरीज़ देखे हैं। मेरे अंदर एक दर्द है जिसकी वजह से ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। ख़ासकर जो डॉक्टर हजरात हैं, मैं अब नाम नहीं ले सकता, लेकिन मेरे करीबी जो खूबसूरत नौजवान थे डॉक्टर, ये उनको खा गया, उनकी ज़िंदगी को तबाह कर गया। मैं एक अस्पताल में मेडिकल ऑफिसर था, वहाँ पे हमारा एक हेल्थ का छोटा मुलाजिम था। वो किन्स का एडिक्ट था। जब वो लगा के बैठा होता था तो चूँकि मूड एलिवेटर है, उसके कह के बुलंद हो जाते थे, और जब उसको नहीं मिलता था, जब उसने लगाना होता था तो वो हमें सीधी गालियों पे उतर आता था। हालांकि मैं वहाँ पे इंचार्ज होता था, क्योंकि वो आपे से बाहर होता था। अब हमारा जना अस्पताल में जब हमारा मेडिकल यूनिट 5 था तो वहाँ वॉशरूम के बाहर सरिंजें पड़ी होती थी। जब मैं हाउस जॉब करने गया तो मुझे पता नहीं होता था कि ये सरिंजें यहाँ पे क्या करने आई हुई हैं। ऐसा मुझे पता चला कि ये लोग खुद को सरिंज के ज़रिए किन्स इंजेक्ट करते हैं, और इनकी निशानी क्या होती है कि इनको ज़ख़म होते हैं। आप इनके हाथों को, पाँव को देखेंगे तो इनको ज़ख़म बने होंगे, क्योंकि ये रोज़ाना 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा लगाते हैं। पहले तो ये एक किन्स पूरा दिन निकाल जाता है, लेकिन नशे की चूँकि आदत और लत जब बढ़ती जाती है तो 2-2, 3-3, 4-4 और फिर 5-5 टीके, और फिर इसके अलावा बेंजोडियाज़ेपिन जो नींद आवर हैं और एंग्जाइटी कम करने वाली हैं, जिसमें वेलियम है, डायज़ेपाम है, ये डॉर्मिकम के टीके भी मिक्स करके लगाते हैं। ये किन्स इतनी एक हैवी किस्म का टीका है, अगर एक जो नॉन स्मोकर है या जिसने कभी नशा नहीं किया उसको अगर ये लग जाए तो वो 6 से 8 घंटे वहाँ से उठ नहीं सकता, उसको चक्कर आएंगे, वो गिर जाएगा। लेकिन ये जब लगाते हैं, इनको ये टस से मस नहीं होते, ये उसी वक्त बैठ के ड्राइविंग भी करके आपको दिखा सकते हैं। अब वो जो मेरा मुलाजिम था जिसकी मैंने आपको स्टोरी बनाई, यकीन करें कि जब उसने इतने टीके लगाए उसके पाँव का ज़ख़म ख़राब हुआ, वो लाहौर आता रहा, इधर उधर जाता रहा। उसका आजकल मुझे सुनने को मिला है कि उसकी एम्पुटेशन हो गई है, उसका वो टांग काटनी पड़ी है। एक अगली बात जो इसका सबसे ज़्यादा लॉस है, ये हाइपोथैलेमस पे अटैक करता है, जिसकी वजह से आपके हार्मोन ख़राब हो जाते हैं। और इस तरह के मैंने 2 केस देखे हैं अपनी आंखों से जिनकी औलाद नहीं हुई। इनका इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है, इनकी बीवियाँ घरों को छोड़ जाती हैं और इन घर उजड़ जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली जब हमारी लेडी डॉक्टर्स और मेडिकल के दोस्त या पेरेंट्स जब अपनी बेटी का रिश्ता करने लगें, तो आप ये लाजमी देखेगा कि अगला जो डॉक्टर है कहीं वो किन्स एडिक्ट तो नहीं है, क्योंकि इनका पता नहीं चलता। और मेरे निश्तर के मेरे पास इस तरह के केसेस हैं। आलमा लेवल की लड़कियाँ जो है वो इस किन्स ज़दा शोहर की भेंट चढ़ी हैं और उनका घर तबाह हो चुका है, क्योंकि वो जो नशई है वो अपनी औरत पे, अपनी वाइफ पे हाथ उठाने से भी बाज नहीं आता। चंद दिन पहले मेरे पास इस कटकट वाली साइड का एक पेशेंट आया, उसके साथ उसकी फैमिली वाले थे।
तो उसके इधर उधर ज़ख़म थे और पाँव सूजे हुए थे। तो मैं चूँकि नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ, मैंने सोचा कहीं ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम तो नहीं है, इसको प्रोटीन लॉस तो नहीं हो रही। जब मैंने उसको प्रेस किया तो दोनों साइडों पे पिटिंग एडिमा था जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम मान रहा था। जब मैंने कहा शलवार थोड़ा सा घुटने तक ऊपर करें तो वहाँ पे मल्टीपल ज़ख़म थे। फिर मैंने उसके हाथ देखे, वहाँ पे मल्टीपल ज़ख़म थे। तो मैंने उनके रिश्तेदारों को कहा आप काइंडली बाहर चले जाएँ। वो बंदा मेडिकल स्टोर का मुलाजिम था। मैंने कहा यार आप सीधी बात बताओ, आप किन्स तो नहीं लगाते? कहता डॉक्टर साहब नहीं मैं नहीं लगाता। मैंने कहा भाई आपकी तशखीस के लिए ज़रूरी है, अब मुझे बताओ लगाते हो कि नहीं? कहता जी डॉक्टर साहब मैंने 2 लगाए थे। जब उसने कहा 2 लगाए थे तो मुझे प्रोफेसर डॉक्टर अशरफ जमाल की बात याद आ गई, मेरे उस्ताद मोहतरम है। उन्होंने कहा था किन्स का एडिक्ट जिसको 3 टीके लग जाएं डॉक्टर साहब वो किन्स नहीं छोड़ सकता। तो मैंने उसको प्यार से यहाँ से पकड़ा, मैंने कहा तुमने कल रात भी लगाया है? कहते हैं हाँ मैंने कल रात भी लगाया है। तो भाई अपने प्यारों का एहसास करें, उनकी कदरदानी करें। इस तरह के मरीज़ों का हल क्या है? कुछ लोगों को मेरी बात से शायद सहमत ना हूँ। इनको एक तो सऊदी और दुबई भेजा जा सकता है जहाँ इनको मिले ना इतनी फ्रीक्वेंटली, फिर भी ये लगा सकते हैं। दूसरी बात यह कि 1.5-2 महीने अगर इनको होप सेंटर जो नशे के हैं वहाँ पे भेजा जाए फिर आगे लगाएंगे तो क्या करें भाई? इनका इलाज मैं अपने नाक़िज़ जहन के मुताबिक बता रहा हूँ। बहुत से लोगों को शायद इतराज़ हो, इनके साथ एक और साथी लगा के इनको पहले चिल्ला 4 महीने लगवाएं, फिर 7 महीने के लिए इनको जमात में चलाएं। वहाँ पे इनके अंदर अल्लाह का खौफ भी आएगा, साथ एक साथी ज़रूर हो, वरना इनके इस तरह के लोगों का कोई हाल नहीं है। तो मेरी आप डिस्पेंसरों से, डॉक्टरों से, मेडिकल प्रोफेशनलिज्म से दरख्वास्त है कि आप अपने मरीज़ों को पेन के लिए टोराडोल तो लगाएं। आप उनको ट्रामाल भी कभी कभी लगा दें, लेकिन किन्स ना लगाएं। ये आप जुल्म कर रहे हैं, किसी को नशाई बना रहे हैं। और जिसको 3 किन्स लग गए वो